स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भला सलाम। प्रियजनों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब आशीषित होंगे, क्योंकि मैं भी आशीषित हूं। और सचमुच हमारा परमेश्वर कितना भला है। प्रियजनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें संपर्क कर रहे हैं। अगर आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको प्रार्थना की जरूरत है, तो कृपया करके जो नीचे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे हमें कॉल कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए सदैव तैयार है। आमीन। चलिए आज के वचन की तरफ चलते हैं। आज का वचन जो हम मनन करने वाले हैं, संगति। प्रियजनों, संगति निर्धार करता है हमारे चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को बनाता है संगति, कि आप किन लोगों के साथ में आप रहते हैं। प्रियजनों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं 3 प्रकार की संगति। पहले परमेश्वर के साथ में, दूसरे मनुष्य के साथ में, तीसरा जो है वो शैतान के साथ में या दुष्ट के साथ में। तो चलिए हम चलते हैं पहली संगति के बारे में, परमेश्वर के साथ में संगति। योना रचित सुसमाचार, नया नियम के अंदर योना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय उसके 5 वचन में ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर में अगर हम बने हैं, प्रभु यीशु मसीह में अगर हम बने हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम फलवंत बनेंगे और हमारा फल गिरेगा नहीं। ये प्रभु का वचन है। प्रियजनों, प्रभु की संगति में रहना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 9 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 9 वचन में ये संगति के बारे में कहता है, परमेश्वर सच्चा है। ऐसा लिखा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है, जिसने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में आपको और मुझे बुलाया है। प्रियजनों, यदि आप यीशु मसीह का चरित्र देखेंगे, उन्होंने चोरी नहीं की, किसी स्त्री को गंदी नजर से नहीं देखा, उसने मारामारी करने के लिए नहीं कहा, लूटने के लिए नहीं कहा, चोरी करने के लिए नहीं कहा। वो सच्चाई के रास्ते पे चला। और यदि आप उनके साथ में संगति रखते हैं तो आप भी उस सच्चाई के मार्ग में चल सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उस सच्चाई के मार्ग में आप चलते हैं, क्योंकि वो संगति जो है उसका जो असर है वो आपको हर प्रकार की बुराई से बचाता है। ये हमने देखा, पहला प्रकार की संगति, हमें परमेश्वर के साथ में संगति रखना है। दूसरे प्रकार की हम संगति देखते हैं, मनुष्य 2 भाग में विभाजित है। एक भाग वो है जो शैतान के पीछे चलता है, शैतान के कामों को करता है, और एक है जो परमेश्वर का काम करता है। अब आप किसके साथ में रहेंगे? प्रियजनों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नाम परमेश्वर का लेते हैं लेकिन काम शैतान का करते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। और ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो परमेश्वर से नफरत करते हैं। हमें दिखाई देता है कि ये गलत है। प्रियजनों, अगर हम ऐसे लोगों के साथ में संगति रखेंगे जो नाम प्रभु का लेता है लेकिन काम शैतान का करते हैं, तो सोचिए उसका असर हमारे दिमाग पर होने वाला है, और हम जैसा वो लोग कर रहे हैं वैसा हम करने वाले हैं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है। 14 वचन से अगर हम देखेंगे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, क्या संगति। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे लोग जो अंधकार का काम करते हैं, अंधकार में है, उनके साथ में यदि आप संगति रखते हैं तो उनके साथ में उनको जो दंड मिलने वाला है वो आपको भी मिलने वाला है। प्रियजनों, ऐसा सोचिए कि कुछ लुटेरे लोग हैं, उनके साथ में मेरा मिलना जुलना है, और वो लूट कर सब माल लेकर आए और मैं उनके साथ में बैठा हूं, और पुलिस वाले आकर उनको दर दबोचते हैं, साथ में मुझे भी लेके जाएंगे, लेकिन मैंने तो चोरी नहीं की, लेकिन उनके संगति में था, इसके लिए मुझे उठाकर लेके जाने वाले हैं। अगर कोई जुगार खेलता है, पत्ता खेलता है, उनके साथ में मैं बैठा हूं, मैं पत्ते नहीं खेलता हूं, जब पुलिस वाले आएंगे, जब डंडे बरसाएंगे तो मेरे पर भी बरसाएंगे, लेकिन मैंने तो नहीं खेला, लेकिन तो उनके साथ में था। बिल्कुल उस रीति से प्रियजनों,
आज परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों के संगति में मत रहना। परंतु अगर आप देखेंगे प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, पौलुस, प्रेरित पौलुस को और बरनबास को इन लोगों ने अलग कर दिया था कि ये दोनों मिलकर जाकर सेवा करें परमेश्वर का कार्य को। तो ये संगति बहुत अच्छी है, प्रभु का कार्य करना, प्रभु के नाम को धन्यवाद देना, प्रभु की प्रशंसा करना। ऐसे लोगों के संगति में रहिए प्रियजनों, तब क्या होगा, आपके अंदर परिवर्तन आना चालू हो जाएगा, आपके अंदर जो कमी घटी है वो दूर होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह आ जाएगा। प्रियजनों, कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण तो किया है, लेकिन ऐसे लोगों के संगति में है जो वापस वो गलत करना शुरुआत करते हैं, जो कि उन्होंने वचन दिया था प्रभु को, और वो उस प्रभु को ठोकर मार देते हैं। प्रभु का वचन कहता है दूसरा पेत्रस उसका 2 अध्याय उसके 22 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। दूसरा पेत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 22 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि कुत्ता अपनी छांट की और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चले जाती है। प्रियजनों, कुत्ता छांट मतलब उल्टी करता है और फिर अपनी उल्टी को वापस ले लेता है। आपने अगर सब छोड़कर प्रभु को ग्रहण किया है, आपने कहा मैं कोई गंदा काम नहीं करूंगा, मैं प्रभु के शरण में आया हूं, और वापस आप जाकर वही गंदा काम कर रहे हैं, वही पुराने वाला काम कर देते हैं, फिर आपके जीवन में निराशा आएगी, आप बिल्कुल निराश हो जाओगे और फिर आप प्रभु को छोड़ दोगे, प्रभु की बातें छोड़ दोगे, प्रभु की संगति छोड़ दोगे और शैतान आपको अपने लपेटे में लेगा, क्योंकि आपने संगति गलत लोगों के साथ में रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम तीसरी संगति की तरफ अभी जा रहे हैं और वो है शैतान के संगति। ओके प्रियजनों, कुछ लोग जो अर्पण करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, वो दुष्ट आत्मा के लिए करते हैं, वो दुष्ट के लिए करते हैं। ऐसा 1 कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय, 1 कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 20 और 21 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। 1 कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 20 और 21 वचन में इस प्रकार लिखा है, नहीं वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते, प्रभु का वचन कहता है। इसके लिए प्रियजनों याद रखना, मैं क्या खा रहा हूं, क्या वो चढ़ाया हुआ है? मैं नहीं खा सकता हूं। क्या वो दुष्ट आत्मा को चढ़ाया हुआ है? मैं नहीं खा सकता हूं। तो प्रियजनों परहेज कीजिए, क्योंकि प्रभु का जो वचन कहता है हमको ऐसे लोगों के साथ में संगति नहीं रखना है। अगर कोई ऐसी चीज खाने से मेरे अंदर अगर दुष्ट आत्मा आ सकता है, मेरे अंदर अगर दुष्ट आत्मा का कार्य होता है, तो मुझे उन वस्तुओं को अपने से दूर रखना है। मैं 2 दिन भूखा रह सकता हूं, परंतु मैं ऐसी सारी बातें, ऐसा सारा भोजन जो प्रभु के वचन में नहीं खाने के लिए कहा है, अगर मैं खाता हूं तो मेरी संगति दुष्ट आत्मा के साथ में है। और प्रभु का वचन कहता है एफिसियों की पत्री 5 अध्याय, एफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 11 और 12 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। उनके जो गुप्त काम करते हैं वो भी अगर आप बोल नहीं पाएंगे, इतने गंदे काम वो करते हैं। तो प्रियजनों, शैतान की संगति में आप रहोगे तो कई लोगों ने अपने बच्चे की बलि चढ़ाई है, दूसरे के बच्चे की बलि चढ़ाई है। शैतान ने बोला मैं तुम्हें दौलत देने वाला हूं तो बलि चढ़ाओ। शैतान बोलता है कि तुम चोरी करो, शैतान बोलता है कि तुम ऐसा करो। प्रियजनों, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर के संगति में रहना है। तो मुझे करना क्या है? मुझे करना क्या है? वापस हम चलते हैं 2 कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय, 2 कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका
17 वचन परमेश्वर ऐसा कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ। ऐसे लोग जो दुष्ट के संगति में हैं या दुष्ट आत्मा के चलाए हुए बातों पर चलते हैं, उनके बातों को मानते हैं, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 18 वचन कहता है, और तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो प्रियजनों, आज आप किसके संगति में हैं? देखिए, परमेश्वर के संगति में आप रहते हैं, मैंने कहूंगा कि आप करोड़पति बनोगे, ये होगा वो होगा, मैं नहीं कहता हूं, पर मैं कहता हूं आपका जिंदगी सफल होगा और यहां से जाने के बाद वहां की जिंदगी आशीषित होगा। मुकुट लेकर प्रभु इंतजार कर रहा है आपका, वो स्वर्ग का मुकुट लेकर प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, वो अपने बच्चों को देना चाहता है। प्रियजनों, स्तिफनुस को जब पत्थर से मारा जा रहा था, उस समय प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। कितना बड़ा रिस्पेक्ट, कितना बड़ा आदर प्रभु ने उनको दिया है। तो प्रियजनों, अगर आप प्रभु के संगति में हैं तो याद रखना, प्रभु आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। किसके संगति में है? झूठ बोलने वाला, मारामारी, चुगली करने वाले, हेरा फेरी करने वाले, ऐसे लोगों की संगति है। प्रभु कहता है, उनमें से तू दूर हो जा, उनमें से तू निकल कर आ जा, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तभी तुम्हें छूऊंगा, तभी मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्रियजनों, आज आशीष का पात्र बनिए, श्राप का नहीं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन सारे जो देख रहे सुन रहे प्रभु, जिन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, अनुग्रह कीजिए इनके ऊपर, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। जय मसीह की। अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा स्वर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप हमें दान कर सकते हैं। हमारे बैंक का विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें दे सकते हैं।